हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पटना में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचर जॉब न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है फ्रेंड्स, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, JNU एक फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है फ्रेंड्स। और इसको जो नेक द्वारा ग्रेड मिली हुई है A++ की ग्रेड भी मिली है। और जो NIRF रैंकिंग 2017 में मिली थी, तो उसको 3rd रैंकिंग भी मिली हुई है फ्रेंड्स। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में यदि अप्लाई करने का मौका मिले टीचर जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है फ्रेंड्स, और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स, तो इसमें 2000 है। और यदि आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं है एप्लीकेशन, यानी कि एग्जेम्प्टेड हैं आप। और जो इसमें टोटल स्कूल्स या सब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं या फिर सेंटर्स की बात करें तो 76 है टोटल। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो 8 अप्रैल तक है। तो फ्रेंड्स, इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है अब उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द JNU है जो ओपनिंग फॉर फैकल्टी पोजीशन फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच रिस्पेक्टिव पोजीशन। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो एक एक पोजीशन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेसर की। तो इसकी जो पे स्केल है एकेडमी के पे लेवल 14 की सैलरी 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक की रहेगी। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन PhD डिग्री होना चाहिए। उसके साथ आपका जो पब्लिश वर्क होना चाहिए फ्रेंड्स, वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए। और आपका फ्रेंड्स टोटल 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ UGC रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स 2 और टेबल 2 के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल रिसर्च स्कोर होना चाहिए तो वो 120 होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे टीचिंग का हो या फिर रिसर्च का हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल का हो। और उसके साथ एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपका PhD डिग्री होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले पे स्केल की बात करेंगे तो पे लेवल 13A की सैलरी 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 तक की रहेगी। तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए मिनिमम। और उसके साथ ही आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे टीचिंग का हो या फिर रिसर्च का हो फ्रेंड्स। और उसके साथ है आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए तो मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ ही आपका UGC रेगुलेशन 2018 और अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के अकॉर्डिंग आपके जो टोटल रिसर्च स्कोर होने चाहिए वो 75 होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपका एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी। इसमें 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक की सैलरी रहेगी। तो इसमें आपका मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए और आपका नेट होना चाहिए या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए। और PhD डिग्री जो होनी चाहिए तो फ्रेंड्स UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसके साथ बात करें तो यहाँ इसके अबाउट में कुछ दिया गया है कि PhD किस टाइप की होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसको देख लेना, ये डिटेल में दे रखी है फ्रेंड्स। और यहाँ बात करें, और एक बात और है फ्रेंड्स, इसमें जो अदर कैटेगरी की हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन में भी मिलेगी। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो उनको भी 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी के भी हों तभी। और यहाँ इसके दिए गए हैं स्कूल स्पेशल सेंटर, तो यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन विजुअल स्टडीज की यहाँ कैडर दे रखी है। और यहाँ रिजर्वेशन स्टेटस भी दे रखी है सामने फ्रेंड्स इसके। और यहाँ इसके क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल में दे रखी है। तो हम केवल बात करेंगे इसके स्कूल की और कैडर की, और आप इसको डिटेल में एक बार डाउनलोड करके अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक में दिया है प्रोफेसर ऑफ सिनेमा स्टडीज। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में आपके प्रोफेसर की दे रखी है। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में आपके प्रोफेसर की दे रखी है। और फ्रेंड्स इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी भी है, तो देखिए यहाँ बैकलॉग की दे रखी है। तो बैकलॉग वैकेंसी वो होती हैं जिनका कि पहले कभी एडवर्टाइजमेंट हो चुका होता है किसी ईयर में, पर वो उसकी भर्ती नहीं हो पाती है, तो बाद में उसकी एडवर्टाइजमेंट करके बैकलॉग वैकेंसी के नाम से दिखाते हैं, तो फिर वो उसी कैटेगरी के द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो और यहाँ 7th में बात करेंगे स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस, इसमें प्रोफेसर की है। और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज, तो इसमें प्रोफेसर की दे रखी है। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर इन इन्वायरमेंटल बायो जियो साइंस दे रखी है। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। इसके साथ यहाँ दे रखा है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज वालों की दे रखी है ये।
तो ये सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ और सेंटर इसमें दे रखा है प्रोफेसर की पोस्ट, और सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में आपके प्रोफेसर की पोस्ट है। और सेंटर फॉर कनाडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ तो एसोसिएट प्रोफेसर इन यूएसए स्टडीज़ में दे रखी है। और इसमें बात करें सेंटर फॉर कनाडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ एसोसिएट प्रोफेसर इन यूएस स्टेटस स्टडीज़ दे रखी है। तो ये सब वैसे इंटरनेशनल वालों के लिए ही है, क्योंकि हमारे इंडियन में ये सब लैंग्वेज वाले कोई स्टूडेंट नहीं रहते हैं। और दिया है सेंटर फॉर कनाडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में प्रोफेसर इन लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ दे रखा है। और सेंटर फॉर कनाडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में प्रोफेसर इन यूएस स्टेट्स स्टडीज़ दे रखा है। और यहाँ सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज़ में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ में यहाँ भी प्रोफेसर की दे रखी है। और इसके साथ बात करें नीचे भी दे रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया है सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ में आपके प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजायरमेंट में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजायरमेंट में आपके प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजायरमेंट में आपके प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रखी है। और यहाँ सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में भी यहाँ प्रोफेसर की दे रखी है। और फिर ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ प्रोग्राम में प्रोफेसर की दे रखी है। अब यहाँ से बात करते हैं स्कूल ऑफ, ये लैंग्वेज वाले हैं, कौन से लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ वाले। तो इसमें यदि आप एलिजिबल हो तो इसको जरूर देखना। यहाँ देखिए सेंटर आप है अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन में स्टडीज़ प्रोफेसर इन चाइनीज़ की दे रखी है। सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़ में प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर फ्रेंच एंड सेंटर फॉर फ्रैंकोफोन स्टडीज़ में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज़ इसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन उर्दू। और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज तो प्रोफेसर इन उर्दू। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज तो इसमें प्रोफेसर इन उर्दू। सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज़ में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर रशियन में आप रशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर आप स्पेनिश पोर्टुगीज और इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर आप है स्पेनिश पोर्टुगीज इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। और सेंटर आप है स्पेनिश पोर्टुगीज इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। और यहाँ दिया है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर आप है इम्यूनोलॉजी। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है असिस्टेंट प्रोफेसर आप है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है प्रोफेसर आप है माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है प्रोफेसर आप है न्यूरो साइंस है कॉग्निटिव बायोलॉजी एनिमल व फिजियोलॉजी। और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दे रखी है एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इस प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दे रखा है प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दे रखा है प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और यहाँ बात करें तो और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में दे रखी है एसोसिएट प्रोफेसर की। और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में दे रखी है प्रोफेसर की। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में भी प्रोफेसर की दे रखी है। और यहाँ दिया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में आपके एसोसिएट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर फॉर हिस्ट्रिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। सेंटर फॉर हिस्ट्रिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की है। फिर सेंटर फॉर हिस्ट्रिकल स्टडीज में भी यहाँ भी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। यहाँ भी एसोसिएट प्रोफेसर की वही सारी है फ्रेंड्स। तो आपके कहाँ तक है 63 पॉइंट तक यही सारी है। फिर 64 से है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रखी है। सेंटर आप है सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में आपके प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। और यहाँ दिया है सेंटर आप सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रोफेसर की दे रखी है। और सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दे रखी है। और वही सब्जेक्ट यही यहाँ भी दिया है और वही पोस्ट भी यहाँ सारी है, यानी कि आपके 70 तक वही प्रोफेसर की पोस्ट वही सब्जेक्ट भी दे रखी है। फिर नीचे आते हैं तो 71 में भी वही दे रखी है, वही पोस्ट प्रोफेसर की ही सब्जेक्ट भी दे रखी है। 72 में भी वही है, 73 में भी वही है, 74 में भी वही सब्जेक्ट है। और 75 सब्जेक्ट जो है जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्ट्रेटजी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। और यही सब्जेक्ट यहाँ भी दे रखी है फ्रेंड्स।
एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इसके तो एक बार जरूर चेक कर लेना, यानी कि फॉर्म को फिल करने से पहले अच्छे से रीड कर लेना। और फ्रेंड्स इसमें जो एप्लीकेशन तो बताए ही थे 2000 है और नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप पे रिफंड कर देंगे तो फिर ये वापस नहीं होगा दोबारा। और यहाँ पर इसके नीचे दिया है प्राइमरी टेक्निकल हेल्प डेस्क दिया है, तो यहाँ इसके ईमेल आईडी दिए गए हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक दिया है टेक्निकल असिस्टेंट रिलेटेड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि यदि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यदि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है ये नंबर। और फिर दिया है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड मैटर्स है, तो फिर आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको अप्लाई कैसे करना है तो चलिए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो आपको जो यहाँ दिख रही है टीचिंग, आप इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो जब ये ओपन करेंगे फिर आपको यहीं से डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दी गई है RC71/2024, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये है इसकी नोटिफिकेशन। और इसको अप्लाई करने के लिए जो यहाँ क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन स्यूचैन पोर्टल है, तो इसी के द्वारा आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स यहीं से। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक